तो स्वैग से स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल एपिक के सबसे पहले वीडियो में। इस वीडियो में मैं सिर्फ इंचियोन आर्क के नेक्स्ट चैप्टर पे नहीं, पूरा का पूरा इंचियोन आर्क का फ्यूचर प्रेडिक्ट करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो अगर सबसे पहले बात करें कि हमने अब तक इंचियोन आर्क में क्या क्या देखा है, तो अब तक हमने सिर्फ हेरा फेरी और इंचियोन वालों की स्पीड से उम्मीद, साथ ही साथ लेटेस्ट चैप्टर में पकड़म पकड़ाई देखी है। और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि जेक जुड़ गया डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के साथ और अपना डैनियल स्पीड के साथ जुड़ चुका है। अब अगर हम और आगे बढ़ते हुए इस चीज़ के बारे में डिस्कस करें कि हमें इंचियोन आर्क में कौन सा कैरेक्टर किससे भिड़ते हुए दिखेगा, तो इसमें से सबसे कम पॉसिबिलिटी है डैनियल वर्सेस जेक की, क्योंकि ये दोनों आपस में बैलों की तरह तो भिड़ने से रहें। और अगर हम बात करें कि कौन सी लड़ाई पक्की है, तो फिर वो है यूजे वर्सेस जेगियोन। इन दोनों का भिड़ना तो पक्का है। साथ ही साथ मुझे ये भी लगता है कि स्काई भाई कहीं ना कहीं सही हो सकते हैं और यूजे सियोन सीनू हान जिसे सैक्रिफाइस कर रहा होगा। उसके साथ अगर हम और आगे बढ़े और ध्यान डालें, तो मुझे लगता है कि लाइन मैन वर्सेस स्पीड के दोनों नंबर 2 के साथ उसकी लड़ाई होनी पक्की है। वजह है कि इसको फ्लेक्स भी तो मारना है यार। मतलब जब से इसकी ट्रेनिंग ख़त्म हुई है तब से हमें इसकी लड़ाई दिखाई ही नहीं गई है, बस हमें इसे दौड़ते हुए दिखाया गया है, वो भी फ्लैश की तरह। तो मुझे तो पक्का लगता है कि लाइन मैन की लड़ाई इनके साथ होगी ही होगी। और अगर इनके साथ भी नहीं हुई तो मुझे पक्का लगता है कि अपना लाइन मैन लाइन में आके स्पीड के साथ मिलके डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के नंबर 3 और नंबर 2 से तो पक्का ही पक्का भिड़ेगा। और अगर हम बात करें लास्ट फाइट की, या फिर मैं कहूँ सेकंड लास्ट, तो वो है यूजे जेगियोन जेक और डैनियल की लड़ाई प्री जेनरेशन के डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के एब्सोल्यूट मास्टर यानी पैचियन जो के साथ, क्योंकि ये तो फाइनल बॉस ही है। साथ ही साथ ये जेनरेशन 0 का है, तो फिर इसे हल्के में तो हम ले ही नहीं सकते। और अगर हम लास्ट फाइट की ओर बढ़े तो फिर ये पक्का यूआई डैनियल या फिर असेंडेड डैनियल वर्सेस पैचियन जो होगी, क्योंकि यार डैनियल अपना मेन कैरेक्टर है और इसने लिटरली पिछले 100-200 चैप्टर से मेन कैरेक्टर वाला काम अभी तक नहीं किया है। अब अगर हम और आगे बढ़ते हुए ज्ञानी बाबा बने तो फिर एक क्वेश्चन हमारे पास जरूर आएगा कि डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के बॉस पैचियन जो के फाइटिंग स्टाइल के बारे में हमें अभी तक कुछ बताया ही नहीं गया है। तो सबसे पहले इसके इंट्रो पे ध्यान दे तो जेनरेशन 0 डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी बॉस एब्सोल्यूट मास्टर से मतलब हो सकता है कि अभी जो अपने एली जैंग और बाकी के फर्स्ट जेनरेशन के किंग्स मास्टरी खेल रहे हैं, ये नॉट सो पिंक पैंचियन उसके टॉप पे हो सकता है। या सिंपली कहूँ कि कोई चाइनीज स्टाइल मार्शल आर्ट्स जो डार्क क्रोकोडाइल के ट्रेड्स को अपने अटैक्स में अप्लाई करे। या फिर सिंपली बोलूँगा कि इसका फाइटिंग स्टाइल डार्क क्रोकोडाइल से मिलता जुलता हो सकता है, यानी कुछ स्ट्राइक्स और या फिर मेनली ग्रैपलिंग। और फिर या फिर सबसे पागल थ्योरी के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये पैचियन चाइना का गैप्रियोंग या शिनगेन हो सकता है, बट इसके काफ़ी कम चांस है, क्योंकि अगर ये उतना शक्तिशाली होता तो फिर पूरा का पूरा कोरिया इसके पास होता, बट ऐसा नहीं है। तो फिर ये थ्योरी तुम काफ़ी कम ही मान के चलो तो बढ़िया है, बट अगर ये थ्योरी सच हो जाती है तो ये ज़रूर बोलना कि एपिक भाई ने फ्यूचर प्रेडिक्ट कर दिया। बट स्टिल इसके फाइटिंग स्टाइल में हमें डार्क क्रोकोडाइल ट्रेट्स प्लस स्ट्राइक्स प्लस ग्रैपलिंग प्लस लो ग्राउंड बेस्ड कॉम्बैट देखने को मिल सकता है। अब अपने वीडियो के लास्ट सेक्शन की तरफ बढ़ें तो ये सवाल उठता है कि डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के नंबर 3 और नंबर 2 का फाइटिंग स्टाइल आखिर क्या हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ना, मुझे ऐसा लगता है कि पीटीजे हमें दिखाने वाला है कि नंबर 3 जॉन र्यून नंबर 2 मुगैग वैंग से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज नंबर 2 बस टाइम पास जैसा दिखता है। अब अगर इनके फाइटिंग स्टाइल की बात करें तो मुझे लगता है कि इन दोनों की फाइटिंग स्टाइल
इन दोनों में से कोई एक चाइनीज़ मार्शल आर्ट्स पक्का होगी। सबसे पहली चाइनीज़ मार्शल आर्ट्स है जिंग यी क्वान या फिर दूसरी शुआई। इन दोनों में से पक्का कोई एक या फिर ये दोनों भी हो सकती है, या फिर इससे भी अलग हट के बोलूँ तो शायद पैचियन की फाइटिंग स्टाइल का लाइट वर्जन या फिर कहें बीटा वर्जन इन दोनों को आता हो। अब अगर हम बात करें कि इंचियन आर्क के एकदम एंड में हमें क्या देखने को मिल सकता है, तो उसमें से सबसे पहली चीज़ है कि क्या पता डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी ही ख़त्म हो जाए या फिर ज़्यादा से ज़्यादा उनका बॉस यानी पैचियन जो ख़त्म हो जाए। क्यों? क्योंकि यार अपने जेक भाई लोग को भी ग्रेट वार में कुछ फोर्स चाहिए। उधर ये लोग झुंझुना बजाने नहीं जा सकते हैं, नहीं तो इनके साथ वहाँ पे डीडी पार्टी करने के लिए तेजिन चियोन तो रेडी ही होगा पक्का। और इसके साथ साथ आगे बढ़े तो जेग्योन या फिर यूजे सियोन में से कोई एक शायद मर सकता है, पर इसके चांसेस बहुत ही कम है। क्यों? क्योंकि अगेन ग्रेट वार में हमें फोर्स चाहिए ही चाहिए। और अगर दूसरी बात करें तो मेरी एक पर्सनल थ्योरी है कि लास्ट में जॉन र्यूल डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी को धोखा दे दे, क्योंकि उसका कैरेक्टर ही मुझे कुछ ऐसा ही लगता है। क्या पता ये एक प्लॉट ट्विस्ट लाने की चाल हो पीटीजे द्वारा। और अगर हम बात करें कि इंचियन आर्क के बाद हमें क्या देखने को मिलेगा, तो पक्का ही पक्का इंचियन आर्क के बाद इस पैनल में जो किंग दिख रहा है हमें उसके रीजन और उसके बारे में दिखाया जाए, और क्या पता वो स्ट्रॉन्गेस्ट किंग निकले। स्ट्रॉन्गेस्ट किंग से मेरा मतलब है कि जी चैंग क्वैक से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, वो भी तब जब जी चैंग क्वैक मर चुका हो। क्यों? क्योंकि यार ये काफ़ी मिस्टीरियस बंदा लग रहा है और पीटीजे इसे अभी तक छुपा के क्यों रखा हुआ है। और इसी के साथ साथ अब हम वीडियो के एंड तक पहुंच चुके हैं, तो यहाँ तक बने रहने के लिए शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में भी अपनी थ्योरियाँ शेयर करो, प्लस मेरे इस पहले वीडियो को 5 स्टार में से तुम कितने स्टार दोगे ये भी बताना कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं इम्प्रूवमेंट करता रहूँ। बाय।